हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। गाइज आज का वीडियो इंटरेस्टिंग तो होने वाला है, उसके साथ साथ नॉलेजेबल भी होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी जो कि 400 पार का दावा कर रही थी, क्यों सिमट गई 220 सीटों के अंदर। तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं, तो उसके कुछ रीज़न आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जय श्री राम। तो जो बीजेपी के कम सीटें लाने का जो मेजर जो रीज़न है, वो पहला रीज़न आता है ओवर कॉन्फिडेंस। गाइस, तो बीजेपी वालों को ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हो चुका था। वो बीजेपी वाले सोचते थे कि वो लोग मोदी जी को और माननीय अमित शाह जी को देख के वोट देते हैं, ना कि कैंडिडेट को देख के, ना कि काम को देख के। वो लोग काम क्या कराते थे? मंदिर वगैरह की बात करते थे। मंदिर बनवाओ, मैं कहता हूँ अच्छी चीज़ है मंदिर बनवाओ, लेकिन उन्होंने रोजगार की बात कहीं नहीं की। इस चीज़ से जो अपने देश का युवा था उसको बहुत गहरी चोट पहुंची। जो अग्निवीर भर्ती इन लोगों ने निकाली, अग्निवीर भर्ती में इन्होंने 4 साल कर दिए नौकरी को। युवा जो सोच रहा था, जो मिडिल क्लास फैमिली का युवा था, वो सोचता था कि मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब पाऊंगा, अपने बड़े स्तर तक जाऊंगा, 18 साल की नौकरी करूंगा, फिर रिटायर होंगे। रिटायर के साथ मेरे को कुछ मनी भी मिलेगा और पेंशन भी मिलेगी। तो इन्होंने पेंशन बंद कर दी उसकी, जबकि जो पॉलिटिकल विधायक एमएलए लोग होते हैं उनकी पेंशन में कोई कमी नहीं करी गई, और हमारे देश में जो जवान हैं उनकी पेंशन कम कर दी गई। तो सबसे बड़ा रीज़न तो एक यही आता है अग्निवीर का, और ओवर कॉन्फिडेंस भी है इनके अंदर। ओवर कॉन्फिडेंस इस चीज़ का है कि योगी जी से एक बार एक पॉडकास्ट में पूछा गया कि आपके यूपी में लोकसभा की कितनी सीटें आएंगी, तो उन्होंने रिप्लाई किया दिया 80 में से 80 सीटें आएंगी। मैं ये कहता हूँ भाई, कॉन्फिडेंस अच्छी चीज़ है, लेकिन उन्होंने ये चीज़ ओवर कॉन्फिडेंस में कही। जो उनके कहने की टोन थी वही ओवर कॉन्फिडेंस इनको यूपी में ले डूबा। इनको नहीं मिली आधी सीट। और जो दूसरी बड़ी समस्या आती है इनकी सीट कम होने की, वो समस्या ये है कि इनके सरकार में पेपर लीक हुए। भाई पुलिस के पेपर तो लीक हो गए, चलो मान लिया हमने, लेकिन नीट जैसे बड़े एग्जाम के भी पेपर लीक हो रहे हैं इस सरकार में। और सबसे बड़ी कमी इसमें क्या रही? इसमें सबसे बड़ी कमी रही कि सरकार पार्लियामेंट में या कहीं भी अपनी रैली में चर्चा करती थी, हर चीज़ की चर्चा करती थी, लेकिन उन्होंने पेपर लीक के ऊपर कोई चर्चा नहीं की। कहीं भी नहीं कहा उन्होंने कि मैं पेपर लीक हुए हैं, मैं दोबारा करवाऊंगा पेपर। अब पछता है क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। भाई जब चुनाव हो गया, रिजल्ट खराब है, तब उन्होंने दोबारा वही चीज़ करा दी। लेकिन अगर उससे पहले आप लोग ये डिस्कस कर लेते कि हम करवाएंगे, या मतलब रैली में कहीं भी पब्लिक से कहते, तो रिजल्ट शायद और जो तीसरा रीज़न है भाई, तीसरा रीज़न ये है, ये लोग क्या सोचते थे कि अमित शाह जी ने अपने हिसाब से जहां से फ़ायदा देखा वहां पर उन्होंने टिकट दिए। उन्होंने ये नहीं देखा कौन सा कैंडिडेट जनता का लोकप्रिय है और कौन सा कैंडिडेट जनता का लोकप्रिय नहीं है। भाई जो कैंडिडेट जनता के लोकप्रिय नहीं थे, अमित शाह जी के लोकप्रिय थे, उन्होंने उनको टिकट दे दी। तो भाई उसी जगह वो लोग घाटा खा गए। भाई अयोध्या में भी इन्होंने सीट हारी। क्यों आ रही है अयोध्या में सीट? मंदिर तो बनवा दिया, पर वहाँ जो गरीब बस्ती थी, गरीब बस्ती की वहाँ पर दुकानें लगती थी, वो सब उजड़वा दी। उन्होंने कोई मुआवजा नहीं दिया। तो इस चीज़ को लेकर भी काफ़ी बड़ा सवाल उठता है, और इस चीज़ से भी काफ़ी घटौती आई है इनकी जो लोकसभा सीट है। और गाइस, अभी हम लोगों ने अग्निवीर की बात की थी, तो अग्निवीर पर भी थोड़ी चर्चा कर ही लेते हैं। अग्निवीर क्या होती है? जो आर्मी थी, आर्मी की जॉब पहले 18 साल की थी, लेकिन अब उसे घटाकर 4 साल की कर दी गई है। उसी को नाम दे दिया गया है अग्निवीर का। अग्निवीर में जवान को शहीद का दर्जा भी नहीं है। पहले आर्मी वालों को पेंशन मिलती थी रिटायरमेंट के बाद, लेकिन अब कोई पेंशन नहीं है रिटायरमेंट के बाद, बस 11 लाख रुपए दे के भगा देंगे। भाई पेंशन तो होनी चाहिए भाई। हमारे देश में नेताओं को, विधायकों को, सांसदों को मिलती है पेंशन, और पेंशन उनके लिए कुछ नहीं कहा जाता। और हमारे देश के आर्मी जवान जो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं उनकी पेंशन काट दी गई। भाई ये सिस्टम है हमारा। बाकी मेरा किसी पार्टी को हेट नहीं है, किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं है। मेरा काम है आपको नॉलेजेबल बनाना, जितना मेरे से हो सकता है उतना। गाइस एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, इस सरकार में गाइस टैक्स इतना बढ़ चुका है, इतना बढ़ चुका है टैक्स, कि टैक्स हम लोग दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों को सुविधा उस हिसाब से नहीं मिल रही। एक गरीब आदमी 10 रुपये कमाता है तो उसके 8 रुपये तो टैक्स में ही चले जाते हैं। 2 रुपये में वो अपना गुजारा कैसे करे? भाई इसको देख के मेरे को राघव चड्ढा जी की एक लाइन याद आ रही है, वी इन इंडिया पे टैक्सेस लाइक इंग्लैंड एंड गेट सर्विसेज लाइक सोमालिया। बाकी मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, बस मैं आपको थोड़ा इन्फॉर्मेटिव बना रहा हूँ। मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और गाइस ये नया चैनल है, मेरे को आइडिया नहीं है कैसे ग्रो करना है, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करो, मेरे को मोटिवेशन मिलेगी उससे। तो मैं कोशिश करूँगा चैनल को अपने मतलब क्वालिटी अच्छी देने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही सॉलिड और अच्छा होने वाला है, तो सपोर्ट कर दो भाई, थोड़ा सब्सक्राइब कर दो मेरे को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।